हम सब लाइफ में अपने बेहतरीन दिन भी देखते हैं और उन दिनों में जिन दिनों में भगवान हमारे लिए एक परीक्षा रखते हैं, हम वो दिन भी देखते हैं। तो हमारे बेहतरीन दिन भी आए और परीक्षा भी ली भगवान ने, तो पूरे साल चली है। 2 फरवरी से स्टार्ट होके और 20 अक्टूबर तक हमारे एग्ज़ाम चले हैं और अभी भी ख़त्म नहीं है। तो छोटे मोटे जो रिवीजन टेस्ट होते हैं वो अभी तक चल रहे हैं और गंगाराम में डॉक्टर ने हमें बताया कि वो 6 महीने तक चलेंगे। तो हमारे लिए 2 फरवरी से ही वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी कि हमें कैसे ठीक करना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पिता के लिए उनका बेटा, एक माँ के लिए उनका बेटा और एक पत्नी के लिए उनका पति बहुत ज़रूरी है। हर इंसान घर में ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी इंसान की बात करें तो घर में जितने मेंबर हैं सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। तो जो हमने जर्नी अपनी जी है इस पूरे साल में, साल ख़त्म होने आ गया, तो आसान तो नहीं थी, पर हम 4 हैं घर में और हम 4 एकदम पिलर्स की तरह खड़े थे। आखिरी दिन तक खड़े थे। 20 अक्टूबर की जो 19 अक्टूबर की रात तक हम खड़े थे। मतलब बहुत छोटे मोटे ऑपरेशन में भी लोग घबरा जाते हैं। हम किडनी ट्रांसप्लांट में भी इतने खुश थे, इतना मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमने जो लक्ष्य बनाया था 2 फरवरी को, जब हमारी नेफ्रोलॉजिस्ट ने हमें बोला था कि ट्रांसप्लांट तो होना ही है या आप डायलिसिस पे जाएं, तो हम चारों ने जो लक्ष्य बनाया था कि हम ट्रांसप्लांट ऑप्ट करेंगे, हम जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, उस बीमारी के अंदर नहीं रहना है हमें। तो वो 19 तारीख को हमें सपना पूरा होते हुए दिखा, जब डॉक्टर ने कहा कि सुबह आपकी मदर को और आपके हस्बैंड को हम ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे फॉर ट्रांसप्लांट। तो वो दिन डर का भी था, खुशी का भी था, एक्साइटमेंट भी थी, मतलब मिक्स फीलिंग थी। आप बता नहीं सकते हैं कि आप 19 अक्टूबर को क्या सोच के सोए थे, या हम लोग सोए नहीं थे रात भर, या हम 20 अक्टूबर को शाम तक क्या हालत थी। वो तो सही बात है, जो ऑपरेशन थिएटर में होते हैं उन्हें एनेस्थीसिया दिया होता है, उन्हें कुछ याद नहीं होता है, लेकिन जो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर होते हैं वो भी एक जंग लड़ रहे होते हैं। जैसे मैं, मेरे फादर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ, हम तीनों वहाँ बाहर थे। हम तीनों ने वो देखा, विटनेस किया कि जितने लाखों करोड़ों लोग, तो जैसे कि हम चारों वहाँ नीचे थे, मेरी मदर, मेरी फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मैं, हम हॉस्पिटल के नीचे थे। तो हमने विटनेस काफ़ी सारी चीज़ें करी। हमने विटनेस किया कि लाखों लोग हॉस्पिटल के बाद उन कैसे घबराए होते हैं जब उनका कोई अपना ऑपरेशन थिएटर में होता है, और हमारे तो 2-2 लोग थे, तो दोनों के लिए रिस्क भी सेम थे, डॉक्टर ने हमें बताया था, क्योंकि दोनों का ऑपरेशन हो रहा है, दोनों के लिए जान का खतरा भी था। तो डॉक्टर ने हमें पहले से ही क्लियर किया था। लेकिन अब हम लोग प्रैक्टिकल तो नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारे इंसान अंदर थे, तो हम इमोशनली बहुत डैमेज थे। हम घबराए हुए थे। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे हम बस ये सोच रहे थे किसी तरह से कहीं से आवाज़ आए कि आपके, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, कि आपकी मदर भी ठीक है। तो हम वही वेट कर रहे थे। तो कहते हैं ना, बुरे वक्त में ही भगवान को याद किया जाता है। तो उस 4 घंटे में ही लगभग जितने देवी देवता हैं हम हिंदुओं के, उन सबको याद किया हम लोगों ने। और खाना भी नहीं खाया गया था, क्योंकि सिर्फ यही चिंता थी कि वो लोग ऊपर कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा, वो लोग ठीक हैं, डॉक्टर आके क्या बोलेंगे। मतलब बहुत सारी मिक्स फीलिंग थी हमारे लिए। लेकिन हम लोग को विश्वास था कि अब भगवान हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे दिए थे। और जैसे कि 20 अक्टूबर पूरा दिन होने के बाद शाम को अनाउंस नहीं हुआ, ऊपर से सिर्फ फ़ोन आया था उनको कि आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हो गया है, तो आप लोग जाके मिल सकते हैं। तो जैसे कि पापा ने बताया, पास बनवाया और मिलने की बेताबी, खुशी, सब कुछ एक साथ था कि बस 6 घंटे बाद पता चले कि वो लोग कैसे हैं। तो मैं ऊपर गई, तो जो टीम थी, नेफ्रोलॉजिस्ट टीम, जो सर्जिकल टीम थी,
उनमें से एक डॉक्टर ने आके मुझे बोला कि आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है और आपकी मदर इन लॉ भी ठीक है। तो मुझसे पूछा गया कि आपको पहले मदर को देखना है कि हस्बैंड को। तो सच बताऊं, उस दिन मुझे अपने हस्बैंड से ज्यादा अपनी मदर के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वो स्वस्थ गई थी अंदर। मेरे हस्बैंड को तो जो परेशानी थी वो थी, लेकिन वो बिल्कुल चलते फिरते गई थी। तो मैंने डॉक्टर को ये बोला कि पहले मेरी मदर को दिखा दीजिए, सॉरी, फिर मैं अपने हस्बैंड को देखना चाहूंगी। क्योंकि दोनों के लिए वो दिन, वो 4 घंटे, वो 6 घंटे बहुत ही क्रिटिकल थे ऑपरेशन थिएटर में। क्योंकि हम नॉर्मल लोग जब सोचते हैं कि नहीं भाई, हमारे चोट लग जाती है, छोटी सी खून निकलता है तो हम उसमें घबरा जाते हैं। तो किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी का पेट काटा जा रहा है, तो वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो जब डॉक्टर ने आके बोला तो मुझसे रुका नहीं गया और मैंने पापा को फ़ोन किया। वो खुशी के आंसू ऐसे थे कि मतलब सब ठीक हो गया है। वो 6 घंटे के बाद भी हमारी लड़ाई चलती रही भगवान से कि अब तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर सुन के ही अब थोड़े हम लोग नॉर्मल हो गए, क्योंकि हम हर चीज़ से जल्दी लीन हो जाते हैं। तो इतने दिन से हम सुन रहे थे ओटी में ट्रांसप्लांट होगा, ट्रांसप्लांट होगा, तो हम थोड़े फोकस्ड हो गए कि हाँ ऐसे होता है चीज़। हमारी फैमिली प्रैक्टिकल भी बहुत है लेकिन इमोशनल भी बहुत है, तो हम इन चीज़ों में फैसला लेट नहीं करते हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हमने 2 फरवरी को ही ये फैसला कर लिया था कि हमें ट्रांसप्लांट कराना है। और आज मेरी मदर भी ठीक है और मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं। और शायद पूरी ज़िंदगी की दुआएं आप लोगों की, या हम कहें हमारी कमाई जो थी, ये दोनों ही थे। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों का ठीक होना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये दिन भी हम लाते हैं, अगर हम प्रिकॉशन लें, अगर हम अपना ध्यान रखें, अगर हम खाना टाइम से खाएं, दूसरे ने जो गलती की है उसको देख के सुधरें, तो हमारी ज़िंदगी में कभी ये दिन नहीं आएगा। और किसी माँ बेटे, किसी पिता बेटे या किसी वाइफ और हस्बैंड को ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा था। बुरा नहीं कहूँगी, क्योंकि बुरे दिन भी नहीं थे, वो अच्छे दिन ही थे। और 20 अक्टूबर मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन है। और मम्मी ने दोबारा, जैसे कि पापा ने भी कहा, दोबारा जन्म दिया, तो वो सच बात है। माँ बाप जितना भी कर लें बच्चों के लिए वो कम है, और ये तो बहुत बड़ी बात थी। तो मतलब दोनों ठीक है हमारे लिए, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी जो गंगाराम हॉस्पिटल है, जो टीम है वहाँ की, जो नेफ्रोलॉजिस्ट टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, DS राणा सर, अनुराग गुप्ता, अविनाश गुप्ता, विनान भार्गव, जितने भी हैं ओवरऑल सब बहुत अच्छे हैं। और जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने करके दिखाया। हमें डर था, उन्होंने प्रैक्टिकली बातें हमें बताई जो सही भी हैं। हर फैमिली को, हर इंसान को ये पता होना चाहिए। तो डॉक्टर्स भगवान होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान भी हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है फैमिली का, पेशेंट का। तो उन्होंने हमें सब खुल के बताया, लेकिन हमें ये सांत्वना दी कि हमारे दोनों लोग सही आएंगे। तो वही हुआ, और आखिरी तक वो साथ में ही रहे। और इतनी अच्छी केयर, इतना अच्छा ट्रीटमेंट, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी गंगाराम हॉस्पिटल से हमें मिली है कि हम 99 भी नहीं, 100% सेटिस्फाइड हैं कि हमारा जो फैसला था वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट कराने का, वो बिल्कुल सही था। तो मैं सारे डॉक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी दिल से, क्योंकि आप के लिए सिर्फ सामने वाले पेशेंट होता है, पर आप किसी के घर की दुनिया, किसी के घर का चिराग, उन सबको जिंदा रखते हैं। थैंक यू।